हेलो एवरीवन, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं कुशल रहकर ईश्वर से सदा आपकी कुशलता की कामना करती हूँ। आज मैं अपनी तेजसी रसोई में पोहे का चिवड़ा बना रही हूँ। मीठे के संग कुछ नमकीन खाने को चाहिए, तो मैंने पोहा का चिवड़ा बनाया है। तो चलिए पोहे का चिवड़ा बनाते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी पोहा लिया है। इसको मैंने छान के फटक कर साफ़ कर लिया है और थोड़ी सी 2 मुट्ठी चने की दाल को मैंने 3-4 घंटे के लिए गला दिया है और इसका पानी निकाल कर एक कपड़े पर फैला दिया है। बस इतनी देर फैलाया है कि जितने ये 1 कटोरी पोहे तलेंगे और दूसरी चीज़ें तलूँगी, बस इतनी ही देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है, उसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। आप कोई भी तेल डाल सकते हैं। तो ये तेल गरम हो रहा है। अब मैं इसमें पोहे का एक टुकड़ा डालकर देखूँगी। तो तेल हमारा गरम हो चुका है, अच्छा तेज़ गरम होना चाहिए। तो अब मैं इसमें आधी चम्मच हल्दी डालूँगी और हल्दी डालने के बाद मैं तुरंत ही इसमें पोहा डालूँगी। पोहा में थोड़ा थोड़ा डालना है, एक एक छोटा छोटा चम्मच। अब दोबारा फिर मैं हल्दी डालूँगी और फिर मैं इसमें पोहा डालूँगी और इस पोहे को जब तल जाएगा ये, तो मैं इसे वापस से निकाल लूँगी। तो देखिए हमारा जो पोहा ये ऐसा तला है। अभी मैं और पोहा तलूँगी। इससे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा पोहा बनना है। देखिए हमारा तल के कितना अच्छा पोहा बना है, इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब मैं इसमें मीठा नीम, जिसको मैंने धो के और सुखा लिया है, साफ़ कर लिया है, पूरी तरह से सूखा हुआ है, इसको मैं कढ़ाई में डालूँगी। और ये ताज़ा है तो तलने में थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, क्योंकि ताज़ा मैंने इसलिए लिया है कि ताज़े की खुशबू अच्छी आती है। तो धीरे धीरे मैं इसको तल रही हूँ और जब ये पूरी तरह से कड़क सा हो जाएगा तब इसको मैं निकाल लूँगी। अब ये हमारा तल चुका है। अब मैं इसको धीरे धीरे करके निकाल रही हूँ। अब मैंने जो नीम तला था, तो बीच में मैंने इसलिए तला था कि मीठे नीम की जो खुशबू है वो पूरे तेल में हो गई है। तो अब हम जो भी तलेंगे तो वो खुशबू जो है उसमें आ जाएगी। तो मैं दोबारा फिर हल्दी डाल रही हूँ और थोड़ा पोहा डाल रही हूँ और देखिए हमारा पोहा तल चुका है। तो मैं इसको धीरे धीरे फिर से निकाल रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने सारा पोहा तल लिया है। अब मैं जो चने की दाल हमने सुखाई थी, थोड़ी सी फैलाई थी, उसको मैं तल रही हूँ। चने की दाल को तलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब तक ये दाल तल रही है तब तक मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और जय श्री कृष्णा बोलकर शेयर कीजिए। तो देखिए हमारी दाल तल रही है, बस अब तलने में आ गई है। मैं आपको एक दाल का टुकड़ा या 2-3 दाल के टुकड़े निकाल कर और दिखाऊंगी। मैं उंगलियों से इसको दबाऊंगी। यदि ये दब जाते हैं, पूरी तरह से चूरा सा हो जाता है इनका, तो इसका मतलब ये है कि हमारी दाल जो है पूरी तरह से तल चुकी है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ एक दाल उठा करके, थोड़ी गर्म है ये, तो दिखा रही हूँ। तो ये हमारी दाल जो है पूरी तरह से टूट गई है। अब हम इस दाल को निकाल लेंगे, जिसमें हमने पोहे निकाले हैं उसी में हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए दाल थोड़ी ठंडी हो चुकी है। अब मैं आपको एक प्लेट में दोबारा दाल निकाल कर दिखा रही हूँ, तोड़कर दिखा रही हूँ कि ये देखिए दाल पूरी तरह से टूट रही है। ये देखिए टूट चुकी है हमारी दाल। इसका मतलब ये हमारी दाल परफेक्ट सिकी है।
अब मैं और जो बची हुई दाल है उनको भी इसी तरीके से तल लेती हूँ जैसे हमने पहले तला था। तो देखिए हमारी ये दाल भी तल चुकी है और इसको मैं कढ़ाई में से निकाल रही हूँ। अब मैं कुछ मूंगफली के दाने मैंने लिए हैं, तो इसी तेल में मैं उनको धीरे धीरे तल रही हूँ। अब मैंने थोड़े से भुने हुए चने लिए हैं, इनको भी मैं तेल में तल रही हूँ। चने की दाल हमने डाली है और ये चने हैं। यदि आप दोनों में से यदि कोई एक चीज़ डालना चाहें तो कोई एक डाल सकते हैं, और दोनों डालना चाहें तो दोनों डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इन सबको तल लिया है। तो देखिए चिवड़ा हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डालने के लिए कुछ मसाले बना रही हूँ। तो मिक्सी के छोटे जार में मैंने आधा चम्मच काली मिर्च ली है, आधा चम्मच पिसी हुई सौंफ का पाउडर लिया है और आधा चम्मच मैंने जीरा लिया है। ये भुना हुआ जीरा का पाउडर है। और आधा चम्मच ही मैंने चाट मसाला लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक लिया है और सादा नमक लिया है स्वाद के अनुसार। थोड़ी सी मैं टाटरी डाल रही हूँ और मैं इसमें थोड़ी सी शक्कर 2 चम्मच डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा जब बढ़ा भी सकते हैं। अब इन सबको मैं मिक्सर में चला लूँगी। इसमें मैं थोड़ी सी आधा चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ। लाल मिर्च का टेस्ट भी अच्छा आता है। अब मैं इन सबको मिक्सर में चला रही हूँ। अब देखिए मैं आपको कढ़ाई में अपना तेल दिखा रही हूँ। नीचे हमारी हल्दी रह गई है क्योंकि हल्दी का जो कलर है वो पोहे में आ गया है और नीचे थोड़ी हल्दी जली हुई रह गई है। अब इस तेल को आप चाहें तो फेंक दें या चाहें इसमें किसी में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं पोहे में जो मैंने मीठा नीम डाला था उसको हाथों से क्रश करके पूरे चूड़े में मैं मिला दूंगी। धीरे धीरे करके करना है मुझे, जिससे पोहा नहीं टूटे, सिर्फ नीम नीम ही क्रश हो। और अब ये जो मसाला हमने तैयार किया है इस मसाले को मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डालूंगी और पूरे में मिलाती चलूँगी। और टेस्ट करके आप देख लीजिएगा, यदि आपको कोई चीज़ कम लगती है तो आप उसमें अपने स्वाद अनुसार नमक मिर्ची या कोई भी चीज़ बढ़ा भी सकते हैं। तो हमारा देखिए पोहा बनकर अब तैयार हो चुका है। तो मीठी नीम जो है वो उंगलियों में हाथों में चिपक गई है, तो मैं चाकू की मदद से उसको निकाल रही हूँ। तो चिवड़ा हमारा बनकर तैयार है। बहुत स्वादिष्ट चिवड़ा बना है। आप भी बनाइए, खुद खाइए, दूसरों को खिलाइए। बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।